जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास और उसके 22 के 7 में कह रहे हैं कि सुलेमान ने बताया, कहते हैं अपने पिता के बारे में बोल रहे हैं कि फिर उसने अपने पुत्र सुलेमान को बुलाकर इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए भवन बनवाने की आज्ञा दी। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मेरी हार्दिक इच्छा तो थी कि अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन बनवाऊं, परंतु यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, तूने बहुत लहू बहाया है, बड़े युद्ध किए, इसलिए तू मेरे नाम का भवन नहीं बनाने पाएगा। तूने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लहू बहाया। कह रहे हैं, देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा, मैं उसके चारों ओर से कह रहे उसके शत्रुओं से उसको शांति दूंगा, उसका नाम सुलेमान होगा। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने दाऊद को पहले बता दिया, कहते हैं कि तू कह रहे गुनगुना है, अभी क्या है गुनगुना 50-50। परमेश्वर भी चाहता है, उसका भवन भी बनाना चाहता है, कह रहा प्रभु का काम भी करना चाहता है, भवन भी बनाना चाहता है, चर्च भी बनाना चाहता है। आज मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो चर्च भी बनाना चाहते हैं और पाप भी छोड़ना नहीं चाहते। वो गुनगुने, वो चर्च आना भी चाहते हैं, वो प्रार्थना करना भी चाहते हैं, गीत गाना भी चाहते हैं और दान दशमांश भी देना चाहते हैं, लेकिन वो पाप को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कह रहे परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि तूने बहुत लोगों का लहू बहाया है। आज हो सकता है आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना देख रहे हो, आप फैक्ट्री बनाने का सपना देख रहे हो, लेकिन नहीं बना पाए हो। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर आप आज परमेश्वर से वादा करें कि परमेश्वर मैंने अगर किसी का लहू बहाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी का कहता हो सकता है आपने लहू नहीं बहाया, पहले लहू ऐसे बहाया जाता था कि किसी के पेट में चक्कू मारकर, किसी को गोली मारकर, लेकिन आज कहता है वो लहू कहता है तब बहा दिया जाता है जब आप किसी का दिल तोड़ देते हैं, जब आप किसी को बदतमीजी से बात कर देते हैं, जब आप किसी को भी कहते हैं किसी का पैसा मार लेते हैं, इसका मतलब लहू बहा दिया। कहता है इसलिए कहता है परमेश्वर ने उन कामों में आपको रिजेक्ट कर दिया है, रिजेक्ट हो जाते हैं वो लोग। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि अगर किसी का लिया है तो उसका देना जरूर है। एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, पापा कह रहा मेरे दादे परदादे बहुत अमीर थे, लेकिन हम आज तक भी वहीं के वहीं हैं। कह रहे कारण क्या, हम प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे कह रहे शाऊल के घराने ने लेवियों को मार दिया था, ऐसे ही कहता है कि इसके परिवार ने कहता है कि मारा नहीं है, इसने गरीब आदमियों की जमीनें रख ली, उनकी हाय इसको लगी हुई है, उनका लहू बहाया है इसने। और आज भी बहुत सारे लोगों के काम इसलिए बंद है क्योंकि उनके जीवन में अगर किसी से 500 रुपया उधारा ले लिया तो कभी उसे वापस नहीं देगा, उसने लिया इस सोच के कि मुझे नहीं देना। मैं कह रहा हूँ इसलिए आपने और उसकी हाय आपके ऊपर लगती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपसे दिया नहीं जा रहा तो आप कहो अपनी प्रार्थना में जरूर रखो कि परमेश्वर मैं उसका देने पाऊं। मैं कह रहा हूं आज ही आपके ऊपर से उसका दिया हुआ शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, आज ही खत्म। आप दे नहीं पा रहे, डोंट वेरी, लेकिन आप प्रार्थना तो कर सकते हैं। हो सकता है आपके हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन अपने अंदर सुधार तो कर सकते हैं कि परमेश्वर अब मैं से मांगने वाला ना रहूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं। आप देने वाले बनेंगे। अपने पड़ोसी को बोल, देने वाला बनूंगा, लेने वाला नहीं। कहता है लेकिन अगर लेने वाला कौन बनेगा, कह रहा लेने वाला वो बनेगा जो गुनगुना है, जो अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन भी चल रहा है और फिर संसारिक भी चल रहा है, गुनगुना है, उसको मांगना पड़ता है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में आत्मिक जीवन जी रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा हेलो, कह रहा ठंडे ना रहो, गर्म ना रहो, कहता याद रखो गुनगुने ना रहो। परमेश्वर कह रहा एक जैसे नहीं रहो, कहता कि यार मैं थक गया हूं, पवित्र आत्मा कह रहा है तुम्हें समझा कर। लेकिन आज बता रहा है इस बात के लिए, अगर तुम आत्मिक जीवन के लेवल में पढ़े, परमेश्वर कह रहा मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे, देने वाले। कह रहा मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, आशीर्वाद दूंगा। दाऊद के बच्चे ने, सुलेमान ने इस बात को सीखा, और सुलेमान कहता है कि वो शांत पुरुष था, वो झगड़ा नहीं करता था किसी के साथ, और उसी समय वो बढ़ता चला गया। इसलिए परमेश्वर ने कहा दाऊद मैं तेरे कामों को जानता हूं। आज अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। अगर कोई आपसे कहना मैं इंग्लैंड जाना है, मैं अमेरिका जाना है, पहले उसको बोलो परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। अगर आप पश्चाताप करें मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, अगर कोई कहे पादरी साहब ने हमारे लिए दुआ करी काम नहीं बना, तो उसको बोलो परमेश्वर तेरे कामों को जानता है। आपकी समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? इसका मतलब जहां आपके अंदर दिल में बात ठुकेगी, आप पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे, परमेश्वर आपको अगले लेवल में लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कभी एक व्यक्ति अगले लेवल में जब तक नहीं जाता, एक सीढ़ी पर आप चढ़ सकते हैं,
लेकिन आप जब थक जाते हैं तो ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। इसका मतलब आपको लिफ्ट को यूज़ करना पड़ता है। कई अनपढ़ हैं, बाइबल पढ़ने के बाद भी आज भी सीढ़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पश्चाताप करते हैं और प्रभु को महिमा देते हैं तो याद रखना, सीढ़ी से नहीं जाओगे आप, लिफ्ट से ऊपर जाओगे, लिफ्ट से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि इसका मतलब आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है इस बात के लिए कि परमेश्वर, मैं ठंडा नहीं रहना चाहता, गर्म नहीं रहना चाहता, गुनगुना नहीं रहना चाहता, मैं परमेश्वर आत्मिक लेवल में बढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर उसकी ओर मुंह करते हैं, हमेशा उसकी ओर मुंह करते हैं, क्योंकि उसने इस बात को सीखा सुलेमान ने, और परमेश्वर ने उसको इतना धन दे दिया, इतना धन दे दिया कि उसके बाप से ज्यादा धन उसके पास आया। तो परमेश्वर उन लोगों को ज्यादा देता है, कह रहा है जो परमेश्वर के काम का है। अगर आप परमेश्वर के काम के नहीं है, अगर आप पवित्रताई में चलना ही नहीं चाहते, आप महसूस कर रहे हैं बच्चे शराब पी रहे हैं, आप रोक नहीं रहे, अगर वो नशा कर रहे हैं आप रोक नहीं रहे, सारा दिन गंदी फिल्में देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप रोक नहीं रहे, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, आप बैठ नहीं रहे, देख नहीं रहे, तो हालात खराब रहेंगे, याद रखना। लेकिन परमेश्वर आज रात कहता है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। वो आज आपको जानता है कि आपने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए हैं। आप अच्छे काम और बुरे काम का न्याय सोचते हैं कि स्वर्ग में होगा, लेकिन पहले वो धरती पर होता है। वो व्यक्ति कंगाल रहता है, दुखी रहता है, निराश रहता है, समस्या में रहता है। लेकिन अगर आपने परमेश्वर को आज हाथ उठाकर कहा है, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं मंजदार में लटका नहीं रहूंगा, दो तरह की तलवार में मत लटके रहो। कुछ आज भी मसीह लोगों की हालात बहुत ही खराब हो चुकी है, हाथ उठाकर कहो कि परमेश्वर मैं लटका नहीं रहूंगा, मैं पेड़ पर लटका नहीं रहूंगा, मैं इधर उधर नहीं लटका रहूंगा। परमेश्वर आप समझ रहे कि नहीं, मैं ड्रीम में इधर उधर लटका नहीं रहूंगा। परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज भी मसीह लोगों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है, ना तो वो ठंडे हैं ना वो गर्म है। मतलब कि या तो वो संसारिक है और थोड़े संसारिक है, थोड़े आत्मिक है। इसका मतलब 50-50। अगर आप कहते हैं बीच में लटके हुए हैं तो कभी भी काम नहीं खुलेगा। ऐसे लोगों से परमेश्वर दूर रहना पसंद करता है। अगर आप कहते हैं सही रीति से चलना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे इस राह पर चला, वो चलाएगा अगर आप कोशिश करते हैं। अगर बीड़ी पीने वाला कहे परमेश्वर मैंने बीड़ी नहीं पीनी, और सुबह फिर सुलझाए और पिए, फिर सुलझाए और पिए, परमेश्वर मैंने बीड़ी नहीं पीनी, रोज सुलझाए मैंने बीड़ी पीनी। बीड़ी में मंडल में 200 बीड़ी होती हैं, मैंने कौन सा गिनी है, मैं तुक्का मार दिया। बंडल में 200 बीड़ियां हैं तो रोज पी रहा है, रोज पी रहा है, रोज पी रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा भी करे परमेश्वर मैंने बीड़ी नहीं पीनी, एक दिन तोड़ के भी दिखाई बंडल को। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर तोड़ के दिखाएगा, अगले दिन पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम में। कहता है पड़ोसी को पूछो कौन सी कैटेगरी में आते हो तुम, पूछो से। इनको ये पता हम A ग्रेड में आते हैं, B में आते हैं, C में आते हैं, S में आते हैं। सबको पता, नौकरी के लिए सबको ग्रेड पता, कितने ग्रेड चाहिए होते हैं, कौन सी कैटेगरी में हो। परमेश्वर से आशीष लेने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप ठंडे की कैटेगरी में हो कि गर्म की कैटेगरी में हो कि गुनगुने की कैटेगरी में हो। सबको कि पानी की बाल्टी में कौन सा पानी अच्छा लगता है, ज्यादा गर्म के ज्यादा ठंडा? नहीं, गुनगुना। गुनगुने से नहाना पसंद करते हैं। इसलिए आज लोग 50-50 रहना पसंद करते हैं। चर्च भी आएंगे, आप बैल मुझे मार नाटक भी देखेंगे रात को। चर्च भी आए, फिर सुबह उठेंगे, ओहो प्रार्थना भी करेंगे, रात में पेड़ा जा सपना आ गया सीधा। आप कहते हैं कि आत्मिक जीवन कह रहा है जब जीना पसंद करेंगे तो परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर को पापी भी पसंद है, धर्मी भी पसंद है। क्यों? क्योंकि पापी का इलाज की दवा परमेश्वर के पास है, उसका लहू। यीशु का लहू पापी को शुद्ध करता है और धर्मी को शुद्ध कर चुका है। डॉक्टर उस पेशेंट को पसंद करता है। आपके गांव में अगर कोई डॉक्टर है, उसको पेशेंट को पसंद करता है जिसकी बीमारी का इलाज उसके पास है, जो टैबलेट उसके पास है। अगर उसको कैंसर के पेशेंट अच्छे नहीं लगेंगे, उसको पैरालाइज वाला पेशेंट अच्छा नहीं लगेगा, उसको कोमा का पेशेंट अच्छा नहीं लगेगा। याद रखना, परमेश्वर को भी एक पेशेंट ऐसा है जो पसंद नहीं है। लिख लो अपनी बाइबल में, वो है घमंडी आंखें। अगर आपके अंदर घमंड है, आप बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में घमंड कहता उसके लिए पश्चाताप नहीं करते, इसलिए कहता आज भी उनकी लाइफ में संसारिकता में कहता आज भी वो जुए में जुते हुए हैं और उनकी लाइफ में कोई चमत्कार नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे तो इसी समय हाथ उठाकर कहूं, परमेश्वर घमंड का आत्मा मेरे अंदर से जाए यीशु मसीह के नाम में। संसारिकता में जी रहे हैं लोग, कह रहे हैं जो संसार में जी रहे हैं उनको परवाह नहीं है, जो संसारिकता में जी रहे हैं, शराब पीते हैं, नाली में गिर जाते हैं, उनको परवाह नहीं। उनको को अरे भाई तुझे डर नहीं लगता? वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने डर नहीं लगता, मुझे कोई डर नहीं है, स्वर्ग सुर कोई नहीं जाना।
संसारिकता में जुए में जुते हुए व्यक्तियों को स्वर्ग का डर नहीं है, उनको स्वर्ग नहीं चाहिए। आत्मिक लोग जो होंगे वो अपनी डायरी पेन साथ लेकर आएंगे, वो हमेशा लिखेंगे अच्छी बात को, वो बाइबल में वचन को ढूंढेंगे, वो लिखेंगे, जो उनको पसंद होगा वो लिखेगा। परमेश्वर नोट करता है छोटी छोटी चीजें आपके जीवन से, अब वो नोट करता है। आत्मिक जब मरा, देखो कंगाल लाजर जब मर गया तुरंत स्वर्गदूत आए उसे उठा कर ले गए। वो स्वर्ग क्यों गया? क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी नहीं कहा कि परमेश्वर कि मेरा कोट ठीक कर दे, मेरा फोड़ा ठीक कर दे, मेरे घाव ठीक कर दे। उसने नहीं कहा, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहता था संसार में। वो कहता था मुझे आत्मिक चीजों के बारे में पता लग गया है, मुझे तो आत्मिक चीजों के बारे में जानना है। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, कहता है उसको पता है, कहता है आज संसार के लिए अगर आप रोओगे और विलाप करोगे तो आप आत्मिक जीवन कभी नहीं जी सकते, आप कभी स्वर्ग का जीवन नहीं जी सकते, स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज संसार की अभिलाषाएं आपको स्वर्ग का जीवन नहीं देने वाली। संसार की चिंताएं अगर आप रोज अपने दिमाग में पाल कर रखते हैं तो परमेश्वर आपको वो नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बच्चा है या नहीं है, आप परमेश्वर को मांगने के बाद कहें परमेश्वर हमें विश्वास है आप अपने टाइम पर जरूर देंगे। नौकरी है या नहीं है, आप कहें मांगने के बाद परमेश्वर हमें विश्वास है आप अपने टाइम पर जरूर देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पर काम करता है और अपने लोगों के लिए काम करता है। लेकिन आपको पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों को बताना चाहता है, कहता है मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं, तुम अच्छे हो के बुरे हो, ठंडे हो के गर्म हो, गुनगुने हो, किस प्रकार के आदमी हो तुम, मैं जानता हूं। इसलिए परमेश्वर को आप जरूर कहें ये बात कि परमेश्वर मेरे बच्चे अगर ठीक नहीं है तो परमेश्वर आज से उन्हें आत्मिक लेवल पर लेकर आ, पवित्र आत्मा उन्हें जरूर लेकर आएंगे। आप जब कहते नहीं है तो वो करता नहीं है, उसका मकसद ये है बाइबल में प्रचार करने का कि जो आप कहें वो करें, और जब वो कहे तो आप करें। अगर आपने किया आप मेल खाए, मैं कह रहा हूं सिचुएशन बदल जाएगी आज रात के बाद। नतनेल को परमेश्वर ने देखते ही क्या कहा, यीशु मसीह ने उसके करीब आते ही देखते ही कहा, कह रहा कि तू सच्चा इजरायली है। अगर उसी समय उसको कहा तेरे अंदर मन में कपट नहीं है, और बाइबल बोलती है कह रहा कि पहाड़ पर वो चढ़ेगा जिसके मन में कपट ना हो। नतनेल को सीधा कहा परमेश्वर ने, भविष्यवाणी किया उसके लिए यीशु मसीह ने। आज पवित्र आत्मा को सच्चे लोग चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपके जीवन में कोई घटी नहीं होने देगा यीशु मसीह के नाम में। पढ़ोगे आज के बाद एक औरत थी और उसको नौकरी से निकाल दिया, किस बात के लिए कि तू चर्च जाती है। फॉरेन में, यूरोप की बात बता रहा हूँ, उसको जब चर्च से निकाल दिया और उसी समय कहा तो चर्च में जाती है, उस कंपनी के मालिक ने उसे निकाल दिया। और वो 2 दिन सोचती रही कि मैंने क्यों बपतिस्मा लिया, क्यों मैं चर्च गई, क्यों मैंने दान दशमांश किया, क्यों मैं प्रभु में इतना बढ़ी, मैंने क्यों इतनी मेहनत किया। और उसी समय वो परमेश्वर उसको देख रहे थे ये क्या करेगी, और उसी समय निराश हो गई, टूट गई है। लेकिन उसने एक आत्मिक लेवल पर वो पहुंच चुकी थी। आत्मिक लेवल, एक लेवल आपका है, दूसरा लेवल कौन सा होता है? पहला लेवल ये है कि आप प्रभु में आगे हैं। दूसरा लेवल कौन सा है? जब आपको ठोकर लगे, जब आपको निराशा लगे, दूसरा लेवल है वो। दूसरा लेवल उसने अपनाया, उसने बेड से उतरी और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगी। दूसरा लेवल उसी समय, आप पहली बार विश्वास किया, पहला लेवल। दूसरा कहते उसी समय उसने प्रार्थना किया, उसने कहा चल निराशा भाग जा यीशु मसीह के नाम में, मैं प्रभु की हूं और प्रभु की रहूंगी। तुरंत उसको फोन आया, उसके मालिक ने कहा कि हमारा बजट, कहता हमने देखा है, कहता है कि तू वापिस आ जा। और वो वापिस गई और उसने कहा, कह रहा कि हम तेरे को रखना चाहते हैं क्योंकि हमें पता लगा कोई करोड़ों की डील जो थी बिजनेस में वो तेरे कारण आई है, और तेरे कारण कहते हैं कि हमारा, कह रहे कि कई फैक्ट्रियां खोल सकते हैं हम इतनी फैक्ट्रियां खोल सकते हैं, तेरे को रखेंगे हम। लेकिन उसने कहा कि तूने मेरे यीशु का अपमान किया, तूने मेरा अपमान किया, अब मैं तेरी फैक्ट्री में काम नहीं करूंगी, अब मैं खुद की फैक्ट्री लगाऊंगी। आज वो औरत खुद की फैक्ट्री की मालिक है, याद रखना। परमेश्वर कह रहा है जिनके अंदर ये विश्वास है कि परमेश्वर मैं अब ठंडा नहीं रहूंगा तेरे कामों के लिए, मैं अब ठंडा नहीं रहूंगा, ठंडे रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, या तो कह रहा मेरे सिर दर्द हो गया ऐसे लोगों से, या तो तुम आत्मिक हो जाओ या फिर संसारिक हो जाओ, कहता है एक हो जाओ। लेकिन आज कह रहा कभी गुनगुने 50-50 लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। उस औरत, अगर उस दिन हो सकता था वो औरत कहती कि परमेश्वर मैं आज के बाद मैं नहीं कर सकती प्रार्थना, मैं बहुत टूट गई है, मेरा हस्बैंड मैंने रोज कुटता, रोज मारता। आजकल लोगों के बहाने पता क्या, मैं 50-50 इसलिए हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड मैनू कुटता, मनु कहना ना मोटा जा मुंह करके मैनू मारदा, मैं इस करके बैप्टिज्म नहीं ले पा रही, मश करके चर्च नहीं आ पा रही है, जैसे पान खा रही हो मुंह में।
अरे 50-50 मत रहे, जब तू बदलेगी तेरा घराना पीछे बदलता आएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए परमेश्वर कहता है पहले तू बदल, तेरा घराना चेंज होगा। लिखा कि नहीं बाइबल में कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले तू, अपने पड़ोसी को बोलो पहले तू, पहले तू, पहले तू, फिर तेरा घराना। इसका मतलब पहला लेवल आप हैं, आप पहली सीढ़ी आप हैं। जब आप चढ़ेंगे परमेश्वर का निराश नहीं होंगे। वो औरत हो सकता था, कह सकती थी कि छोड़ परे, कुछ नहीं दिया परमेश्वर ने, लेकिन उसने भरोसा रखा और उसने अपने आप को ठंडे नहीं होने दिया। यीशु मसीह में आने के बाद अपने आप को ठंडा मत होने दो, गुनगुना मत होने दो, अपने आप को गर्म रखो, सर गर्म रखो। अपने पड़ोसी को बोलो सर गर्म मत कर, मेरा सर गरम कर देते हैं। पादरी साहब अब तो कुछ नहीं हुआ, पादरी साहब गुण नहीं मिलिया, पादरी साहब 3 बार ले हैंड कराई, कुछ नहीं मिलिया, सर गरम साडा हो जाता। अपना सर गरम रखो भाई साहब, ठंडे मत हो। आप परमेश्वर में बने रहो, कहते हैं, और करते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर जानबूझकर छोड़ते हैं कई बार, इसलिए वो देखना चाहते हैं कि ये कितना गरम रहेगा, कितना प्रभु में बोल रहेगा। अगर परमेश्वर उसको करें छोड़ देते और उसकी मदद ना करते, ऐसा नहीं हो सकता था। मैं कह रहा हूँ आज हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो और आपकी मदद ना हो रही हो, लेकिन उस समय में आप उसी समय घुटने टेक कर दूसरे लेवल पर चले जाओ। याद रखना गवाहियों का शोर आएगा आपके कानों में। आमीन बोलने वालों के।